नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। तो देखिए, अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर कब्जा करने की कोशिश की, उनके राजा को यहाँ पर सीधा उन्होंने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं। वहां की आर्थिक स्थिति क्या है देश की? उसके अलावा क्या अमेरिका एक ऐसा ट्रेंड स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जो आने वाले समय में हमें कई देशों में देखने को मिल सकते हैं, या फिर कई देश इस चीज को अपना सकते हैं? कई तरह के सवाल ये हैं जिनका जवाब देने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पंकज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। तो पंकज जी देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया, उनके सीधा राजा मादुरो को उन्होंने पकड़ा है, तो क्या समझा जाए अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर ये किसी तरह का ट्रेंड स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें वो उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जो किन परिस्थितियों में वेनेजुएला पे अमेरिका ने इस तरह का आक्रमण किया हम्म। और अटैक किया और सिर्फ वो ज़्यादा सैन्य कार्रवाई ना करके सीधे उनके जो चीफ हैं उनको हम्म। उठा के वो अमेरिका ले आता है। तो सबसे पहले इस पे जो इसके भीतर की जो नीति है वो है हम्म। ऑयल ऑयल पॉलिटिक्स है। और हम जब देखते हैं मिडल ईस्ट में भी और जहाँ भी अभी हो रहा है तो ऑयल पॉलिटिक्स ही चल रहा है। और ऑयल पॉलिटिक्स के जरिए जो वर्चस्व है अपना स्थापित, जो हाँ सुपर हाँ। पावर अमेरिका सुपर पावर वंस अगेन। और जो अमेरिका में भी महंगाई का मुद्दा एक है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो उन चीज़ों सबको सेटल करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने के लिए और ऑयल पे अपना, आप ये समझिए वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल का हाँ। कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला पे है। तो और वेनेजुएला अमेरिका का एकदम पड़ोसी देश है, पड़ोसी तो है दक्षिण उस अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का। तो वो वहाँ पे वो जाते हैं, उसको उठा के वो ले आते हैं कैप्चर करके। हम्म। और एक तरह से अपना उनका जो मोहरा होगा, जो ट्रंप का जो अपना होगा या अमेरिका का जो फेवरेबल वहाँ का जो भी हम्म। अमेरिका लाइक माइंडेड जो भी वहाँ का लीडर होगा, अमेरिका उसको वहाँ पे बनाने का कोशिश करेगा। और ठीक। सबसे बड़ी बात है इस बीच में, और वहाँ का जो क्रूड ऑयल है हम्म। उसको मैक्सिमम वो एक्सप्लॉइट करेगा। यहाँ से अमेरिका से इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में जाएगा, फिर वहाँ से कंपनियाँ जाएंगी, कंपनियाँ वहाँ से ऑयल हम्म। प्रोड्यूस करेंगे और फिर इंटरनेशनल मार्केट और अमेरिका की जो जरूरत है उसको पूरा होगा। हाँ, इस बीच में जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला का कुछ जैसे ट्रंप दावा कर रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं ट्रंप, जो ट्रंप के इसके बाद जो बयान आया है हम्म। उस बयान से ये लगता है जो वेनेजुएला में भी कुछ ग्रोथ का काम वो करेंगे। लेकिन जो जितना भी रस्साकसी हम देख रहे हैं वो रस्साकसी सिर्फ और सिर्फ ये है जो उसके जो तेल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड उसको ऑयल को कैसे लेकर है। कैप्चर किया जाए। यानी कि कहा जा सकता है कि जो नशे की बात वो बार-बार कह रहे थे कि वहाँ से बहुत ज़्यादा नशा आ रहा था, अलग-अलग बातें उन्होंने कही, तो वो सिर्फ़ एक बहाना था। और इसको अगर हम देखें तो प्लॉट के तौर पर ये एक चेस गेम की तरह है हाँ, कि हाँ, आप मोहरों के साथ खेलिए, उसके बाद सीधा आप राजा को कैप्चर अब करेंगे। देखिए जैसे वेनेजुएला पे अभी हुआ है, तो हुँ। वेनेजुएला के बाद नेक्स्ट जो टारगेट है, जो मुझे जो लग रहा है और जो मीडिया हुँ। रिपोर्ट्स आ रहा है उस तो जो कोलंबिया का गुस्तावो पेट्रो है, गुस्तावो पेट्रो अब हो सकता है जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का वो निशाना हो सकते हैं। तो हुँ। गुस्तावो पेट्रो अब अगले होंगे। और देखिए वहाँ पे उनके जो नशा और ये ड्रग्स के लिए उसको कहा जा रहा है। तो हो सकता है जो ट्रंप जो है, जो ट्रंप का अगला टारगेट वो हो। और बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अमेरिका का पॉलिसी है, अमेरिका फिर से सुपर पावर बनने का, हुँ। ये अमेरिका को चाइना की तरफ से चैलेंज है। इकोनॉमी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो ट्रंप ये चाहते हैं इन चीज़ों को से के जरिए वो मजबूत करना। तो हो सकता है जो कोलंबिया का जो चीफ है हाँ। पेट्रो को भी ये के साथ भी इस तरह की काम अच्छा, करें। आपने यहाँ पे चाइना का ज़िक्र किया, तो चाइना भी ताइवान की तरफ आप देख रहे हैं, समुद्री तटों की तरफ से किस तरह से वो घेराबंदी करने की कोशिश करता है, बार-बार उनके शिप्स वहाँ पर जाते हैं। तो क्या चाइना और ताइवान के बीच में भी हम इस तरह की स्थिति देख सकते हैं? कुछ देखिए, ऐसा? चाइना और ताइवान का जो आप ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन देखेंगे हुँ। और अदर कंट्रीज़ का जो इंटरनेशनल जो कुछ कंट्रीज़ हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट देंगे तो उसमें थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए इसलिए लगता है, देखिए चाइना का अब जो इकोनॉमी है काफ़ी फ़ास्ट हुँ। ग्रोइंग है। चाइना इस तरह का अनएस्टेब्लिशमेंट चाइना नहीं चाहेगा। हाँ, चाइना का जो पॉलिटिक्स प्रेशर जो है, हुँ। पॉलिटिक्स प्रेशर के ज़रिए चाइना उसको जो ताइवान है, ताइवान के आस-पास वो अपना हवाई ये कर रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है। हुँ। और उसको घेरने की जो समुद्री के ज़रिए सब जो है, घेरने की वो कवायद करता है, तो वो डराने-धमकाने वाली बात होती रहती है। ताइवान पे जो मुझे मुमकिन नहीं लगता, वो इसलिए मुमकिन नहीं लगता कि उसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है, हुँ। यूरोपियन यूनियन का इन्वॉल्वमेंट है, कई देशों का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे समय में चीन इस तरह का कोई गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर चीन इस तरह से करता है, तो ये युद्ध लंबा जाएगा, ये इतना आसान भी नहीं होगा। और सबसे देखिए जो जब हम कोलंबिया की बात करते हैं, हुँ। वेनेजुएला की बात करते हैं, तो ये ऐसे देश हैं जिनके पास अपना सैन्य पावर नहीं है। हुँ। लेकिन वहीं अगर हम ताइवान की बात करते हैं, तो ताइवान के पास एक अच्छा सैन्य सैन्य पावर है। हाँ,
इसके मुकाबले काफी कम है। चाइना के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें ऑब्वियसली। तो कम है, लेकिन उसके पास अन्य देशों की का भी ज्यादा सपोर्ट है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जब जैसे आप देखिए रसिया वार को आप लेके आए, रसिया यूक्रेन रशिया वार, यूक्रेन। रसिया यूक्रेन वार की जब हम बात करते हैं तो रसिया यूक्रेन में जब ये शुरुआती में लग रहा था, जो 10 से 15 दिन में जो रसिया हाँ, लेकिन अब यूक्रेन को, काफी लंबा चल रहा है अभी तक। और देखिए चौथे साल में हाँ। ये प्रवेश कर गया है, और सो दोनों तरफ से काफी मतलब नुकसान हो रहा है। हाँ, ये सही है जो जेलेंस्की और यूक्रेन पूरी तरह से मतलब एक बर्बाद हो गया, आप कहें तो अर्थव्यवस्था उसकी चौपट है और सब कुछ मतलब नुकसान उसको, अगर इन कंपेरिजन रसिया ज्यादा नुकसान यूक्रेन को है। यूक्रेन को हुआ है, जेलेंस्की को हुआ है। और अब जो खबरें ऐसी आ रही है वहां पे अभी इलेक्शन करवाने की भी बात आ रही है, तो अगर इलेक्शन होता है तो एक तरह से ये खेल भी हो सकता है जो जेलेंस्की को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और नया हाँ, एक कोई तरह ये से बने। विपक्ष को आप बिल्कुल पावरफुल कर सकते हैं, जो माइंड गेम की हम बेसिकली माइंड यहाँ गेम, पर भी बात कर रहे सहन थे। मात की हाँ, जो चेस में होता है उस तरह का गेम वैसे कुछ एग्जैक्टली। वहां भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, उत्तर कोरिया के किम जोंग उनका भी यहाँ पर जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वो पूरी दुनिया से बेशक से अलग थलग रहते हैं, लेकिन जब वेनेजुएला का मुद्दा आया तो उन्होंने अपनी यहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो किम जोंग उन भी कई मामलों में काफी दिमागी रूप से खेलते हुए नजर आते हैं। तो क्या जिस तरह से अमेरिका ने यहाँ पर ट्रेंड सेट करने की कोशिश की, मतलब कहा जा सकता है, और अमेरिका भी हमेशा से जो पॉइंट्स है उनको कमजोर करने की कोशिश करता है, चाहे इकोनॉमिकली आप बात कर लें, दूसरे विपक्ष को मजबूत करने की बात कर लें, तो वो मोहरों के साथ खेलता हुआ नजर आता है। तो क्या किम जोंग उनके मामले में वैसा देखिए कभी? किम जोंग उन मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए हम्म, एक तो नॉर्थ कोरिया जो आपको है सो एटॉमिक पावर वो बना चुका है। किम जोंग उन जो है सो मिसाइल्स और इसके मामले में काफी वो कर चुका है। एक तरह लेकिन से जिस तरह से वो मिसाइल्स वो वगैरह का निरीक्षण परीक्षण होता है, उनका जितने भी परीक्षण करते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं, उसके जरिए वो एक पूरी दुनिया में एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, मानो कि एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, चाहे मिसाइल्स हाँ, के मामले में, न्यूक्लियर के मामले में और बात ये की जाए देखिए तो। जो नॉर्थ कोरिया है किम जोंग पे अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन कंट्री की तरफ से कई ये लगा हुआ है, सैंक्शंस हैं। उस हम्म, सैंक्शन के बावजूद वो शख्स जो है जो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके पीछे का भी रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन है कि चाइना और रसिया का उसके साथ लगातार लगातार सपोर्ट है। हम्म, और देखिए वो जो चाइना की यात्रा भी करते रहते हैं, और उसके बाद से बैकडोर से चाइना का उनको सपोर्ट आ रहा था। तो आर्थिक तौर पे भी उनको हटाना, किम जोंग उन को हटाना, किम जोंग लगातार उससे ये टक्कर लेने के लिए अमेरिका से तैयार हो रहते हैं। तो और अमेरिका ऐसे पॉइंट पे नहीं जाना चाहता है जहां की उसको चैलेंज मिले। और आप देखिए जो अगर इसको कंबोडिया वाले का अगर वेनेजुएला को अगर हम नजीर एक मान लें, हाँ। तो इस तरह का ये ट्रेंड अगर ये सेट होगा तो ये मुमकिन नहीं है। ये ट्रेंड उन्हीं देशों के लिए सेट हो सकता है जो सैन्य ताकत में कमजोर है। अच्छा, कहा जा सकता है कि अमेरिका उन्हीं देशों को यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है जो जिनको वो समझता है कि मेरे सामने बिल्कुल टिक नहीं सकते हैं, जहां से उसको कंपटीशन दिखता है, अमेरिका वहां पर उतना कुछ करते हुए और नजर नहीं इसका आता है। एक आप इसका ये भी देख सकते हैं जो ईरान के साथ भी। देखिए हाँ। ईरान का जो मसला है, ईरान और इजराइल के मिडिल ईस्ट में, ये आप देखिए जो कितना तनाव पिछले 3-4 साल से बना हुआ, ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। हम्म, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी हुआ, लेकिन ये आप देखिए जो इसका जो पूरा जो ये मसला है, जो अमेरिका माइंड गेम खेलता है, इजराइल भी माइंड गेम खेलता है। अब देखिए अमेरिका नहीं चाहता है जो डायरेक्टली किसी वार में वो इन्वॉल्व हो, हम्म, वो चाहता है उसके प्यादे और उसके जो सपोर्टिंग है वो। तो अब देखिए इजराइल और ईरान दोनों हैं, लेकिन दोनों चूंकि सैन्य रूप से अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के साथ है, लेकिन अगर ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे से वार करते हैं और एक दूसरे से, तो आर्थिक रूप से ये नुकसान होगा। तो वो उस तरह से वो इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, वो अमेरिका डायरेक्ट युद्ध तो करता नहीं, क्योंकि तो वो पीस मेकर बने हुए रहते हैं। तो वो गिदर भभकी और ये हाँ, देखे तो ये हो रहा है। जैसे ईरान जी। लगातार बोल रहा है हम अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम एटॉमिक ये करेंगे, परीक्षण कर लेंगे, और उसको अमेरिका बैन करने के लिए लगातार बोलता है। तो इस सब तरह का नहीं होता। हाँ, ये जो जितने भी अगर ये पूरा घटनाक्रम को आप देखें, एक बारीकी से देखें और इसका विश्लेषण करें, तो मुझे जो समझ में आता है उसमें ये आता है जो छोटे देश हैं, जो सैन्य रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और जहां पे अमेरिका को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा फायदा है, तो उस में कार्रवाई हो सकती है। अभी जो हाल फिलहाल जितने भी हम दुनिया के देशों में कुछ तनाव देख रहे हैं, जहाँ की युद्ध की स्थिति और ये सब बना है, तो उन देशों में ऐसा नहीं लगता है जो इस तरह का कार्रवाई हो अच्छा, और उन उसके साथ देशों जो की हम यहाँ पर बात करें तो हम अपने ही देश की बात करें, तो हाल फिलहाल में हमने 2025 में देखा अप्रैल में पहलगाम के बाद से किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति थी। तो अगर हम देखें तो हम पाकिस्तान, जो कि जहाँ पे आतंकवाद पैदा होता है उसको फल फूलने की पूरी पाकिस्तान पुरजोर कोशिश करता है। अगर हम बात करें तो इंडिया खुद में बहुत पावरफुल है, हमारी सैन्य शक्ति काफी अच्छी है, पाकिस्तान के मुकाबले तो हम लोग बहुत स्ट्रांग है। निश्चित तो रूप से। हम लोग चाहें तो आसिम मुनीर उसको पकड़ सकते हैं, इस तरह नहीं की देखिए, चीज। नहीं ये डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया का जो है, इंडिया पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिप्लोमेसी है,
और सर्वभौम में विश्वास करता है और इस तरह का इंडिया जो फर्स्ट अटैक वाली भी इंडिया की नीति है। इंडिया क्या है, जो जियो और जीने दो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। हमें ज़्यादा तुम परेशान मत हो, परेशान करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और जो हमने वो देखा, जो जैसे बोला खून और पानी एक साथ खून और नहीं। पानी एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे हम देखते हैं जो पहलगाम वाला हुआ, तो उसमें हमारे करीब 20-22 नागरिक हमारे मारे गए, तो उस पर भारत ने रिएक्ट किया। और भारत ने रिएक्ट किया तो आतंकियों के जो पनाहगार थे, ठिकाने थे, जो फैक्ट्रीज थे, वहाँ इंडिया ने किया। और देखिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों में अगर इस तरह का कुछ होता है तो दोनों न्यूक्लियर पावर है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर न्यूक्लियर बटन उसके बाद किसके पास जाएगा, वो कितना महफूज होगा। तो दुनिया को, देशों को ये भी सोचना होगा, अगर इस तरह का कुछ होता है, जैसे किम जोंग उन की हम बात करते हैं, अगर किम जोंग उन को अगर हटा दिया जाता है तो वहाँ कौन आएगा, फिर वहाँ जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उस पे किसका कंट्रोल होगा। तो कई चीजें ऐसी होती है। और इंडिया का इस तरह का कंट्री नहीं है जो इस तरह से किसी पे अटैक करके किसी को डिस्प्लेस कर दे और सहन वो करे, तो इस तरह का नहीं। अच्छा पंकज जी, अगर हम इसको कंक्लूड करें, किंग किल थ्योरी जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो किंग किल थ्योरी कंक्लूजन में क्या कहती है? किंग किल थ्योरी वही कहती है, जो इसका लबोलबाब यही है, जो देखिए एक अमेरिका अपने को ये दिखाना चाहता है, जो पिछले 5-10 साल में अमेरिका का जो पावर था, वो पावर एक कम से कम जो बाइडेन के टाइम में जो था, तो अमेरिका को, और ट्रंप इसी बात पे जीत के आए थे, जो अमेरिका का जो दुनिया में पावरफुल एक कंट्री के रूप में अमेरिका था, तो उसको ट्रंप ये बाइडेन के कार्यकाल में उसका जो ग्राफ है काफी नीचे गया। तो उन्होंने ये वादा किया था, जो मैं आऊंगा तो अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, अमेरिका सुपर पावर फिर से होगा। तो वो करने की कोशिश में आप देखेंगे जो ट्रंप है, लगातार वो ये बोलते रहते हैं, जो हमने इतने युद्ध रुकवाए, हमने 8-10 युद्ध रुकवाए। इंडिया पाकिस्तान का भी वो बीच में लपके थे। अब वो क्या बोल देंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। तो और हकीकत यह है, जो पाकिस्तान इंडिया के सामने गिड़गिड़ाया और उसके बाद सीज़फायर हुआ। अब वो इसका भी वो मतलब वो शख्स क्रेडिट लेने की होड़ में रहते हैं। तो अब ये है, उसके बाद से जो किंग की थ्योरी जो है, सो अब वो हर जगह वो सेट नहीं हो सकता है। 2-4 कंट्री जो छोटे कंट्री हैं, कमजोर कंट्री हैं, जिनके साथ कोई और देश खड़ा नहीं है, अगर कोई ताकतवर मुल्क अगर उसके खिलाफ खड़ा होता है तो फिर अमेरिका के लिए करना मुश्किल होगा। जैसे इसका जो एग्जांपल है, वो आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो रसिया के सामने यूक्रेन उस तरह का नहीं था, लेकिन यूक्रेन के साथ क्या था, जो अमेरिका भी खड़ा है, उसके बाद बैकडोर एंट्री से, उसके बाद आप देखिए यूरोपियन यूनियन भी उसके साथ खड़ा है। तो उस केस में देखिए वार कितना लंबा चल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद ट्रंप लगातार चाह रहे हैं जो दोनों कंट्री में सेटलमेंट हो जाए, पीस मेकर के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ के सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। तो अब जो खबरें निकल के ये खबरें आ रही है, जो इसमें जो चुनाव के जरिए वहाँ से फिर इनको जेलेंस्की को सत्ता से बेदखल किया जाए, फिर कोई दूसरा बने, फिर उसका सॉर्ट आउट। ठीक है, फिलहाल देखना होगा कि आगे जाके स्थिति क्या होती है, लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से यहाँ पर गेम खेल रहा है, माइंड गेम, कि कंट्रोल द पावर, यानी कि कंट्रोल द किंग एंड यू विल कंट्रोल द होल गेम। आपको इसको लेकर क्या आपकी राय है, क्या आप विचार करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम दोनों को दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।